साल हो गए तड़पते तड़पते, क्राइंग लाउडली। 250 साल वीपिंग लाउडली। अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। पूछो भाई, ये तो 250 नहीं बल्कि 300 साल हो गए, पूरे 300 years crying, weeping loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty। 300 साल, और ये कह रहे हैं हम अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, और तुम आ जाते हो भोले भाले लोग कहने में। तवज्जो है तुम्हारी? अल्लाह से ही मांग रहे थे वो, और हमसे अच्छे अंदाज में मांग रहे थे वो। हम क्या मांग लेंगे यार? हमारे और तुम्हारे मुंह ऐसे हैं जैसे बाबा आदम के। अरे बोलो, वो नबी है, वो अच्छी तरीके से मांग लेंगे या तुम अच्छी तरीके से मांग लोगे? मगर फिर भी कितने दिन हो गए? 300 साल। अब कुरान पढ़ो, पहला पारा। मेरा रब फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन। अल्लाह फरमाता, तो फिर 300 साल के बाद अल्लाह ने बाबा आदम के दिल में कुछ कलमे डाले, और उन कलमों का मतलब ये था कि दुआ ऐसे नहीं की जाती है जैसे तुम दुआ कर रहे हो, बल्कि दुआ मांगने का तरीका ये है। वो तरीका अल्लाह ने 300 साल के बाद हजरत आदम के दिल में डाला। फिर जनाब वाला रोते हुए आदम ने दुआ मांगने का तरीका बदल डाला, रूट डाइवर्ट कर दिया। पहले मांगते थे या अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, कर दे, माफ कर दे, मगर अब जो तरीका आया है दिल में अब वो ये नहीं है जनाबे वाला। अब इन्होंने दुआ मांगने का तरीका बदल दिया। हाथ उठाए रोते हुए अपने रब से कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से, और जोर से, और जोर से, अल्लाह जज़ाक दे। ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं है, अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से मैं अल्लाह मुस्तक़बिल रोशन करे। समझो है? ए अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से। अल्लाह अच्छा रखे आप लोग। किसके वसीले से? किसके वसीले से? किसने कहा ये? पहले मोमिन ने। किसने कहा? नबी ने, पहले मोमिन ने, पहले इंसान ने। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मोमिन का रास्ता ही जन्नत का रास्ता है। बात क्लियर हो गई? बात क्या हो गई? अब कुंदर की में नहीं देखना है, बिलारी में नहीं देखना, गांगन पे नहीं देखना। तुम तो क्लियर हो गया कि पहला मोमिन नबी का वसीला मांगता है, हमें भी वही करना चाहिए। अब जनाबे वाला उन्होंने कहा, अल्लाह प्यारे मोहम्मद के वसीले, बैठ जा बैठ जा बेटे, प्यारे मोहम्मद के वसीले से। बहुत सुनने की बात है भाई, और अभी तो बात आई भी नहीं जो मैं कहने जा रहा हूं। तुम परेशान तो नहीं हो? मैं 1 घंटा कम से कम बोलूंगा, और 1 घंटे में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा। 22:50 से शुरू कर दिया, खत्म कर दूं, बिल्कुल फिक्र ही मत कर। खुशी हुई तुम्हें देख के, और मुझे इसलिए और ज्यादा खुशी हुई कि जब बारिश आई थी तो तुम में इंतशार हुआ, तुम फैल गए, बिखर गए, तितर बितर हो गए, और दोबारा अरेंजमेंट में कम से कम 15-20 मिनट लगे, और ज्यादा लगे। तो तुम्हें बिल्कुल अपने घरों को चले जाना चाहिए था। तुम्हारे पास जवाब भी था, रास्ता भी था, वजह भी थी, लेकिन फिर भी कमाल के हो आप। अल्लाह आपके इस जज्बे का बेहतर सिला दोनों जहान में अता करे कि 20-30 मिनट के रीअरेंजमेंट में भी आप अपने घर नहीं गए। नबी का जलसा दोबारा हुआ, और आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मुस्तैदी और चाक चौबंद होकर फिर हुजूर के जलसे में तशरीफ लाए। अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह आपके मरहूमों की बख्शिश फरमाए, और हाजी सद्दन की बख्शिश फरमाए। आमीन बिजाएं। और कुंदरकी के कब्रस्तानों में
जितने भी ईमान वाले और ईमान वालियां लेटे हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किसका बेड़ा पार। आगे करता हूं बात। तो जनाबे वाला अल्लाह ने फरमाया नबी के जैसे ही उनके लबों पे नाम आया, हे अल्लाह प्यारे मोहम्मद के वसी। हालांकि अभी नबी आए नहीं है, नबी अभी तो आने में बहुत टाइम लगेगा, अभी तो मुस्तफा आए नहीं है, तवज्जो है। लेकिन देखो कैसे आइडियल बना दिया गया। रिश्ता हुआ तो रिश्ते में बांध दिया गया, बाहर तशरीफ लाए तो उनके नाम का वसीला का बाकायदा अल्लाह ने इल्का फरमाया उनके दिल पे कि नाम लो हुजूर का, आइडियल घोषित। इसीलिए हमारे नबी को अल्लाह ने हमारा लोग अपने अपने आइडियल खुद चुनते हैं दुनिया में, अपने अपने आइडियल खुद चुनते हैं दुनिया में कि ये उसका आइडियल है, ये उसका आइडियल है, ये उसका आइडियल है। और हर पार्टी वाला, दुनिया में बहुत सारी पार्टियां हैं, मैं पार्टी की बात नहीं करता, दुनिया में पार्टियां हैं, दुनिया में कम्युनिटीज हैं, दुनिया में नेशंस हैं, दुनिया में कौमें हैं। हर कौम का कोई ना कोई आइडियल होता है, हर नेशन का, हर पार्टी का हमारा वो है, हमारा वो है, हमारा वो है, हमारा वो है, हमारा वो है। लोग उस पर मरते हैं, उसके मुजस्समे बनाते हैं, उसके स्टैचू बनाते हैं, चौराहे चौराहे खड़े करते हैं कि ये हमारे, ये हमारे। फिर फूल मालाएं डालते हैं और मालाएं अर्पित करते हैं और जनाबे वाला फोटो खिंचवा के अखबारों में देते हैं। देते नहीं देते, हमारा 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 सब कहते हैं हमारा हमारा। हम कहते हैं तुम्हारा कैसा, बोले हमारे का जवाब नहीं। कोई आदमी अपने आइडिया की कभी बुराई नहीं करता। आज तक तुमने सुना जिस कोई आइडियल किसी का हो और उसकी वो बुराई करे? जैसे गांधी जी के मानने वाले गांधी जी की कभी बुराई, अंबेडकर जी के मानने वाले अंबेडकर जी की कभी बुराई नहीं करते। करते हैं क्या? सब कहते हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। अरस्तु वाले बोले अरस्तु का जवाब नहीं, फराबी वाले कहते हैं फराबी का जवाब नहीं। जनाब वाला जिसे जो मानता है कहता हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। एक अकेला निकम्मा यही कलमा पढ़ने वाला है जिसका आइडियल इसने नहीं बनाया, बल्कि आइडियल अल्लाह नहीं बनाया। मदीने वाले नबी को पूरे इंसानों का आइडियल, आदमियत का आइडियल, आदम का आइडियल अगर घोषित किया है किसी को तो अल्लाह ने, मैंने नहीं बनाया मुस्तफ़ा जान रहमत को, न तुमने बनाया, न जनाबे वाले इंसानों ने बनाया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मेहर में नाम है मेरे नबी का और तेरी बख्शिश और तेरे गुनाह, अगर तेरी खता इज्तिहादी की माफी चाहिए तो नाम है मेरे नबी का। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आइडियल घोषित कर दिए गए मुस्तफा। अब अगर तुम सबसे पूछते हो कि तुम्हारा आइडियल कैसा है, तुम्हारा आइडियल कैसा है, सब कहते हैं हमारे का जवाब नहीं। तो कोई अगर हमसे पूछ ले, अरे भाई कोई हमसे पूछ ले कि हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारा भी है कोई आइडियल? तो कहां भी है मेरा आइडियल, हमारे भी आइडियल। कहा तुम्हारा आइडियल कैसा, हाउ इज योर आइडियल, कैसा है तुम्हारा? तो अब हम उसके नेगेटिव पहलू बयान करेंगे पहले कि हाँ था तो मगर अब नहीं है। मादल्ला, अबे हमारा आइडियल तो कल भी था, आज भी है, कल भी सलामत और आज भी सलामत। और तू अगर किताबें नहीं पढ़ता मत पढ़, अकल दौड़ा, दिमाग दौड़ा। और ये देख हमारा आइडियल मदीने वाला नबी है, पूरी दुनिया का दूल्हा है, सारी दुनिया सजी उसके लिए। और देख पूरी बारात सलामत है, ये चांद सितारे, ये जमीन, ये आसमान, पूरी दुनिया सलामत, यानी पूरी बारात सलामत। इसका मतलब दूल्हा भी सलामत, क्योंकि आज तक कोई बारात हमने बगैर दूल्हा के, और अगर देखी है तो पिटती हुई देखी। अगर कोई बगैर दूल्हा की बारात है तो वो पिटती हुई मिलेगी, तुम्हें कदर नहीं मिलेगी। मगर यहाँ तो पूरी बारात की कदर, सूरज की भी कदर हो रही है, चांद की भी हो रही है, धरती की भी हो रही है, आकाश की भी हो रही है, गगन की, मगन की और हवाओं की, सबकी कदरें हो रही है। अल्लाह कर रहा है सबकी कदरें, इसलिए कि दूल्हा। जोर से बोलो। इसीलिए आला हजरत बोले दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं। हजरत मोहतरम में ये कहना चाहता हूँ मेरा नबी कल भी सलामत आज भी सलामत। ये कहते हैं आइडियल कैसा, आइडियल हमारे आइडियल में ये था और वो था। अबे था नहीं, है हमारा आइडियल मदीने वाले नबी। फिर कहते हैं उनमें ये कमी थी और वो कमी थी, जैसे कहते हैं हमारी तरह वो बशर थे, मादल्ला है सदबान मादल्ला। अबे उनकी तरह तो ना दुनिया में कोई
कोई आया ना आ सकेगा, क्योंकि वो अनोखे अलबेले और निराले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी दुनिया में अलबेले कैसे हैं एक बात बताऊंगा, आगे बढ़ूंगा। बताओ अलबेले कैसे हैं? अलबेले निराले अनोखे ऐसे हैं हमारे नबी। ये बात सुनने की है। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अभी आयो, जल्दी बैठ जाओ। आया, अल्लाह तुम्हारा नसीब रोशन करे। कैसे छोटे छोटे बच्चे सुनने आए। बैठ जाओ कारी शाहनवाज। क्या है अलबेले कैसे हैं बताओ? अलबेले इस नोट करना और याद करना इस बात को। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अलबेले कैसे हैं? अरे ऐसे अलबेले हमारे नबी कि 1,24,000 नबी और रसूल आए कमोबेश दुनिया में, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शराफत और सबसे ज्यादा इज्जत वाली वही मखलूक है नबियों की। उनसे बड़ा, उनसे ज्यादा इज्जत वाला दुनिया में, नबियों से ज्यादा इज्जत वाली कोई कौम, नबियों से ज्यादा इज्जत वाली कोई कम्युनिटी, कोई समाज, कोई समाज नहीं। लेकिन 1,00,000 बात मजे की है, सुनने से ताल्लुक रखती है। 1,24,000 नबी और रसूल भी जो आए हैं दुनिया में, वो सब अल्लाह ताला की सिफत का साया बन के आए हैं, जात का नहीं। ये बात नोट करनी है। किसका? अल्लाह ताला। दो बात है, एक अल्लाह की जात और एक अल्लाह की सिफात। तो अल्लाह की सिफात का मजहर बन के सब आए। हजरत मूसा भी, हजरत ईसा भी, हजरत आदम भी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी। अल्लाह इन नबियों के वसीले से हाजी शद्दन की बख्शिश फरमा दे। इन सारे नबी और सारे रसूल जो भी आए हैं, सब अल्लाह की सिफात का मजहर बन के आए, कोई जात का मजहर बन के नहीं आया। मगर इस पूरी दुनिया के पर्दे पे कुंदरकी के गैरतमंद मुसलमानों, बात सुनना और समझ लेना और नोट कर लेना, यहाँ भी और यहाँ भी नोट कर लेना, दिल में भी और दिमाग में भी, कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे नबी हैं जो अल्लाह की जात का साया बन के दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाए हैं। वो सिफात का नहीं बल्कि जात का साया बन के। यही वजह हुई कि उनका साया नहीं हुआ। और जोर से बोलो। अरे आला हज़रत कहते हैं साये का साया ना होता है ना साया नूर का, वो खुद साया है। और साये की परछाई कभी देखी? अरे भाई तुम्हारी तो परछाई है, मगर तुम्हारी परछाई की परछाई, अरे परछाई की परछाई कहाँ होती है? अगर परछाई की परछाई हो तो मेरे अकेले की परछाई पूरी कुदरत को हिल लेगी। भाई परछाई हो गई 2 मीटर की, फिर परछाई की परछाई हो गई 4 मीटर की, फिर परछाई की परछाई, तो परछाई की परछाई तो हुजूर की परछाई इसीलिए नहीं है क्योंकि वो खुद परछाई है अल्लाह की जात की। अल्लाह की जात का साया बनकर, अल्लाह की जात का मजहर बनकर, पूरी दुनिया में अकेले मेरे नबी हैं जो अल्लाह की जात का मजहर बनकर। आप कोई नहीं आया जात का मजहर। जब कोई आया ही नहीं जात का मजहर बनकर, तो अकेले ही तो हुए मुस्तफा, हुए नहीं अकेले। है कोई उनकी तरह? झूठ बोलते हैं दरिंदे, झूठ बोलते हैं बेवकूफ, झूठ बोलते हैं जाहिल, आवारा ख्याल कि नबी हमारी तरह है। अबे हमारी तरह नहीं, उनकी तरह जमाने में कोई पैदा हुआ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहाबियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा बरेली वाले सरकार से किसी ने पूछा कि सरकार बरेली वालों ये बताओ कि आपका आइडियल कैसा है? तो आला हजरत बोले, अरे तुम जानना चाहते हो मेरे आइडियल के बारे में? मेरा आइडियल ऐसा है कि दुनिया में तुमने गुलाब बहुत देखे होंगे, मगर हर गुलाब के अंदर कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पर कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का चेहरा। दुनिया में शम्में बहुत देखी होंगी, मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में प्यारे नबी का जलवे ज़ेबा देख लो। तड़प के बोले बरेली वाले, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और यार
रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। आगे बढ़ूं, खुश रहो, परेशान तो नहीं हो? अल्लाह जज़ाए खैर दे। और आगे बढ़ो, वसीला जैसे ही लिया ये मुस्कुराने लगे, शैतान रोने लगे। शैतान ने मीटिंग बुलाई सारे शैतानों की कि ये क्रांति कैसे आई, ये परिवर्तन कैसे आया, ये बदलाव कैसे आया। ये रो रहा था, हम हंस रहे थे, अब हम रो रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये परिवर्तन। तो एक वो बोला, अब छोटा वाला शैतान, समंदर में हुई थी ये मीटिंग इनकी, छोटा वाला शैतान बोला, किताबों में लिखा है, छोटा जो सबसे छोटा था, बोले अगर मैं गुस्ताखी माफ हो जाए तो मैं कहना चाहूंगा। तो शैतान ने कहा आज हद अदब मुकर्रर नहीं, बता क्या कहना चाहता है। तो ये कहता है छोटा वाला बड़े वाले से कि साहब ये वसीले का कमाल है। तवज्जो है, किसका कमाल है? अरे जो ये इनकलाब आए, क्रांति आई है, ये जो बदलाव आया है, ये वसीले का कमाल है। तो बड़ा वाला बोला अब तो चला गया तो चला गया, अब वसीले पे ही बैठ जाओ कुंडली मार के। सबसे यही कहते रहो हराम है, हराम है, हराम है। डॉक्टर के दिमाग पे बैठ जाओ, मास्टर के दिमाग पे बैठ जाओ, इंजीनियर के दिमाग पे बैठ जाओ और यही कहते रहो हराम है, हराम है। अरे इस डॉक्टर मास्टर से कोई पूछे अगर हराम होता तो नबी हराम काम करने आता है दुनिया में कोई? अरे आता है कोई? नबी हराम काम करने नहीं, हराम को मिटाने आता है। नबी शिर्क करने नहीं, शिर्क को मिटाने के लिए आता है। अगर वसीला हराम होता या शिर्क होता तो किसी सूरत भी बाबा आदम मुस्तफा के नाम। तवज्जो, दो बातें हो गई, अब तीसरी बात सुनो। मुलाकात तो हो गई, जब तौबा कबूल हो गई तो मुलाकात भी हो गई अरफा के मैदान। तफसील है, बहुत डिटेल है। तीसरी बात सुनो, जब जनाबे वाला उम्र पूरी हो गई, टाइम मुकर्रर था अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से, जब पूरा हो गया तो एक दिन अपने बेटे को बुलाया, दुनिया के जाने से पहले अपने बेटे को बुलाया, शीश नाम है उनका। और जनाबे वाला हजरत शीश से कहने लगे मेरे लाल मैं तो जा रहा हूँ, मेरा टाइम हुआ पूरा, अल्लाह की रहमत की तरफ जा रहा हूँ। यही चलन है जमाने में बेटे, एक दिन मैं जाऊंगा, एक दिन तुम जाओगे, एक दिन सब जाएंगे, मगर मेरे लाल एक बात नोट कर लेना। सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुला के फरमाया, ए मेरे लाल, ए मेरे शहजादे, ए मेरे लख्त जिगर, इज़ा ज़करतल्लाह फज़कुर इस्म मोहम्मद। ओ मेरे बेटे ऐसा करना, मेरे मरने के बाद जब भी तू अल्लाह का नाम लेना तो साथ में प्यारे मोहम्मद का नाम जरूर ले ले। पहले मोमिन की जिंदगी देखिए आप, शुरुआत नबी से, आखिर नबी पर क्या कहते हैं? इज़ा ज़करतल्लाह, ए मेरे बेटे जब तू अल्लाह का नाम लेना तो साथ में प्यारे मोहम्मद का नाम ले लेना। अभी नबी आए नहीं तो हज़रत शीश को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगे बाबा ये मोहम्मद कौन है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शीश मेरे लाल, अरे ये वही तो हैं जिनके नाम की बरकत से तेरे बाबा की डूबी हुई कश्ती तैरा दी गई थी। इनके नाम की बरकत से तेरे बाबा को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने खता इज्तिहादी को बाबा की माफ कर दिया था। ये वही नामे वाला है, जनाबे वाला हजारों साल पहले चर्चा का विषय बन गए मुस्तफा। और पहला इंसान, पहला मोमिन अपने बेटे से कहता नबी को याद रखना, नबी को याद रखना। हजरात मोहतरम ऐसे ही ये लोगों, जब आदमी की वफा मौत का वक्त करीब आता तो उसे पता चल जाता है कि या तो हकीकत अल्लाह है या हकीकत मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यही वजह रही बड़े बड़े काफिरों को भी तुम